हेलो, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम निर्जला एकादशी किस दिन करें, इसका पारण कैसे करें। तो सभी बातें छोड़कर हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। दिन शुक्रवार है, 6 जून को हम व्रत रखेंगे। व्रत के दिन आप लोग ध्यान रखिए कि भोर में ही आप ब्रश कर लें, मतलब रात में ही ब्रश करके लेटिएगा। दसवीं की रात में ही कर लीजिएगा। दांत में जैसे अन्न या कोई चीज़ फंसा न रहे तो सोइएगा। सुबह व्रत में आप लोग दातून का प्रयोग करें। ब्रश या किसी तरह का कोई टूथपेस्ट का प्रयोग न करें। दातून है तो उसी से करिएगा, कोई हर्बल पेस्ट मत करिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, व्रत के दिन आप लोग चाहे तो गंगा स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा स्नान करने जाएं तो वहाँ सूर्यदेव को जल जरूर दें। घर में भी दे सकते हैं, अपने घर में मतलब साफ़ सफाई अच्छे से कर लें और गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में। ये तो कहने वाली बात है। जब भी कोई बड़ा जैसे त्योहार होता है तो हमें हर फेस्टिवल में गंगा जल से पूरे घर को पवित्र किया जाता है। पहले अच्छे से साफ सफाई करें, फिर गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में नकारात्मकता जो होती है वो दूर हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो शुक्रवार है वो लक्ष्मी जी का दिन है। भगवान विष्णु का नाम लेते हमें व्रत रखना है। तो अब बात करते हैं कि जब हम व्रत रखें तो हमें पूरा दिन मन को एकदम एकाग्र और शांत रखना है और मन ही मन में हमें कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है और विधि विधान से पूजा करनी है। फल में आप लोग केला, आम, पीले फल हैं वो जरूर चढ़ाएं भगवान को। हो सके तो अगर पीले नहीं मिल रहे हैं तो सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद चीज़ हम चढ़ा सकते हैं, जैसे मखाने की खीर है वो हम चढ़ा सकते हैं। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं तो चावल से खीर मत बनाइएगा। और अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्रत करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मन को एकदम एकाग्र और शांत रखें। जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो आप लोग चाहें तो एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि जब पूजा प्रारंभ करें तब से जलती रहे अगले दिन तक, उसे अखंड ज्योत कहते हैं। जब से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है पहले अखंड दीप प्रज्वलित करके साइड में रख दीजिए। उसके बाद से आप अपना पूजा करिए। कभी भी दीपक हमें बाईं ओर नहीं रखना है, दाहिनी तरफ ही रखना चाहिए। भगवान के फोटो के दाहिने तरफ आप लोग दीपक रखिए। और व्रत के दिन आप दान कर सकते हैं। दान में लोग साड़ी, पीले वस्त्र कोई भी हो, चप्पल, छाता, जल से भरा हुआ मटका और गर्मी से राहत देने वाली कोई भी वस्तु आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। और पति के लिए आप चाहें तो कोई कपड़ा जैसे टी शर्ट है, पैंट है, ये सब कुछ दान करने से अच्छा माना जाता है, दान किया जाता है। तो व्रत के दिन फल फलाहार का दान किया जाता है, अन्न का भोग लगाया जाता है, दान किया जाता है। या फिर क्लियर हो गया है उसके बाद से चुगली, निंदा वगैरह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इतना भारी और कठिन व्रत आप करते हैं और मन में बुराई रहे, किसी के प्रति द्वेष रहे, निंदा करें तो उसका कोई फल नहीं मिलता। हमें भगवान का नाम लेते रहिए। और व्रत के दिन हमें सोना नहीं चाहिए। रात में आप सो सकते हैं, दिन में हमें सोना नहीं है। और शाम को फिर भगवान की हमें पूजा विधि अनुसार करनी है। जैसे हमने सुबह पूजा की उसी तरह शाम को पूजा करनी है। विधान से पूजा पाठ करना है, आरती करनी है। और अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण इस बार थोड़ा देर से है, यानी कि दोपहर से है। 1:44 के आसपास शुरू होगा पारण मुहूर्त। तो आप लोग क्या कीजिए, जिनसे नहीं रहा जाता वो लोग खा सकते हैं। सुबह ही पूजा पाठ करने के बाद फलाहार कर लें, दोपहर तक रह सकते हैं। चाय पानी फल वगैरह आराम से खा पी के फिर दोपहर बाद भोजन करें। और दोपहर तक अपना रह सकते हैं तो रह जाएं, पूजा पाठ करके इंतजार कर ले। और पारण से पहले हमें अन्न का दान करना होता है। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, आटा, हल्दी, आलू, मतलब पीली चीज़ें अगर दान करें तो ज़्यादा अच्छा, सफ़ेद और पीला
दालें हैं जैसे भी हम दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी करवाएं। और निर्जला एकादशी में आप लोग मान लीजिए तो एकादशी का व्रत बैठाना चाहते हैं या उद्यापन करना चाहते हैं, वह भी एकादशी में हम कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। और आगे बात करते हैं कि और हाँ, एक बात और करते हैं कि अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो इस प्रकार से हम जैसे व्रत रख कर और पारण करेंगे, पारण में घी से बना हुआ पारण करना चाहिए, जो कि हमेशा चाहे जिस भी एकादशी अगर हम व्रत करते हैं, जो भी एकादशी, तो उसमें हमें घी से बने भोजन से पारण करना शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन हम सोते नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम से आप जो इच्छा हो खा सकते हैं, लेकिन जैसे सुबह में आप एक समय ही भोजन करेंगे। जब भी पारण करें एक समय ही करें। तो इस बार दोपहर में ही करना है। सारी बातें डिसाइड हो गई हैं। और भगवान को भोग में आप तुलसी पत्र जरूर दीजिएगा। शनिवार के दिन हम पारण करेंगे तो आप लोग देख लिए, तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। सारी बातें आशा करती हूँ कि आपके समझ आ गई होंगी। दोस्तों आपको बता दो तुलसी जी की पूजा को लेकर कि देखिए शुक्रवार का दिन है, आप लोग पीपल पूजा भी कर सकते हैं, तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप लोग 6 तारीख को मत कीजिए क्योंकि एकादशी है उसी दिन है, और 7 तारीख को द्वादशी तिथि हो रही है। तो 7 को आप लोग, गर्मी का दिन है, 2-3 दिन तुलसी में जल नहीं डालेंगे तो मुरझा जाएगी। तो आप लोग द्वादशी के दिन उसमें जल चढ़ा सकते हैं, जैसे 7 तारीख को डाल सकते हैं, लेकिन 6 को मत डालिएगा। ये निर्जला एकादशी है, इसलिए भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं लक्ष्मी जी, तुलसी जी। तो ये दोष आप लोग उनके ऊपर मत कीजिए, बाकी आगे आपकी इच्छा है। और जो लोग 7 को अगर व्रत रखेंगे तो व्रत में नहीं डालेंगे तुलसी को जल, व्रत रखें तो 7 को जल डाल सकते हैं तुलसी जी। निर्जला एकादशी में आप जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पैरों में आलता जरूर लगाएं, मांग में सिंदूर अच्छे से लगाएं विधि विधान से। और रेडी हों, जब तैयार हों तो पीली या लाल साड़ी ज़्यादातर पहने। शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। साथ में आपको नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम आपको बता दिया है मैंने। दान करके आप लोग मान लीजिए दान लेने वाला कोई नहीं है तो समझाती हूँ, पैसे का दान आप लोग कर दीजिए। और भोजन का निवाला जरूर, मतलब कुछ न कुछ गाय को जरूर खिला सकते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें सबसे पहले देंगे खाने के लिए। बहू बेटियां नाती पोता जो भी हैं उन्हें दें, पहला निवाला निकाल कर भोजन करिए। सारी बातें समझ आ गई हूँ अच्छे से। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून सुबह में, यानी कि भोर में 2:15 पर। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर। अगर मान लीजिए आप लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पारण करना है 7 जून को दोपहर में। शनिवार का दिन पड़ रहा है, दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 तक आप लोग पारण कर सकते हैं 6 जून वाले। और जो लोग 7 जून को व्रत रखते हैं वो 8 जून को पारण करेंगे सुबह में 5:23 से लेकर 7:16 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।